ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि परमात्मा ने कहा कि मैं एक ही बार सृष्टि पर आता हूँ, लेकिन मुझे भी प्रकृति का आधार जरूर चाहिए। इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, भगवान कौन है, पहले तो यही दुनिया में पता नहीं है। भगवान अर्थात परमात्मा जिसका शरीर नहीं है, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो तो सबके शरीर है, लेकिन परमात्मा का शरीर नहीं है। इसीलिए उस सब कहते हैं वो अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, असोचता है। तो ये इसकी महिमा के अनुसार ये साबित होता है कि उसका शरीर नहीं है। ये प्रकृति माना 5 तत्व का ही तो शरीर बना है। तो यहाँ ये कहता है प्रकृति का आधार लेना, अर्थात उसको भी बोलने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। जब तक वो शरीर में न आए तब तक वो बोल ना सके। तो ये सृष्टि परिवर्तन करने के लिए जब वो सृष्टि पर आते हैं और उनके पुराने भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, वो भक्ति का फल ही है स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ जाना और भगवान को मिलना। ये 2 चीजों के लिए भगवान को बोलना पड़ता है, प्रेरणा से कुछ नहीं होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा खुद का शरीर नहीं है, ना तो सूक्ष्म शरीर है ना तो स्थूल शरीर है। तो उसके लिए मैं आता हूँ और मैं अवतरित होता हूँ। मेरा जन्म गर्भ से नहीं होता है। मैं इसके शरीर में माना श्री कृष्ण के आत्मा के अंतिम जन्म में उनके शरीर में मैं आता हूँ और उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो ये है प्रकृति का आधार लेना। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है कि दादी गुलजार दीदी में ही क्यों शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आते थे? एक मुरली में सुना कि शिव बाबा माना भगवान सिर्फ ब्रह्मा बाबा में ही आते हैं, तो ये दादी गुलजार में क्यों आते हैं, कैसे आते? उत्तर है, मैंने अगले ही प्रश्न में कहा कि भगवान का शरीर नहीं है और उसको ये ज्ञान देने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए, स्वर्ग की स्थापना करने के लिए मुख चाहिए बोलने के लिए। तो वो आते हैं, सिर्फ एक ही तन में आते हैं, वो है ब्रह्मा माना श्री कृष्ण की आत्मा। इस सृष्टि पर 2 ही आत्मा है जिसका मुख्य कर्म है, मुख्य पाठ है। परमधाम में परमात्मा जिसको हम भगवान कहते हैं, जो अजन्मा है, वो आत्मा नंबर 1 है। लेकिन सृष्टि पर वो जन्म मरण में नहीं आते, लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा नंबर 1 है। इसीलिए वो हर एक धर्म में भगवान के रूप में पूजी जाती है। तो ये दोनों का ही खेल है। हमारे शरीर में भी शिव और शक्ति 2 नाड़ियां जो है, और तीसरी है सुषुम्ना, और इसमें से ही 72,000 नाड़ियां निकलती है। तो सारा ब्रह्मांड भी हमारे सूक्ष्म शरीर से ही जुड़ा है। तो ये जो शिव और शक्ति, यही दो आत्मा की ही बात है, और उससे ही सारे वाइब्रेशंस, एनर्जी क्रिएट होती है। तो
शिव जो परमात्मा है वो है, और शक्ति माना श्री कृष्ण की आत्मा जो कहते हैं कि उसने उसमें आकर संकल्प रूपी गर्भ को धारण किया। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा है कि भगवान ने पहले भगवती की रचना की, शिव ने अपनी शक्ति से, संकल्प शक्ति से भगवती की उत्पत्ति की, और बाद में सभी देवियां उत्पन्न हुई। तो ये जो क्या बात लिखी है वो यही है कि श्री कृष्ण की आत्मा ही मुख्य आत्मा है, और उसके सिवाय वो किसी के भी तन में नहीं आते। अभी जब ब्रह्मा बाबा की आयु फिनिश हो गई तो वो दादी गुलजार में आने लगे, लेकिन डायरेक्ट वो कभी नहीं आ सकते। इसीलिए सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म वतन में जो श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा संपूर्ण हो गए हैं, वो वहाँ सूक्ष्म वतन में होते हैं। तो पहले परमधाम से सूक्ष्म वतन में उसके सूक्ष्म शरीर में आते हैं, और फिर ये दोनों आत्मा दादी गुलजार के स्तन में आते हैं। इसीलिए वो उसको ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर के बिना दादी गुलजार में नहीं आ सकते। इसीलिए कहते हैं कि मैं सिर्फ ब्रह्मा के शरीर में ही आता हूँ। तो ये बहुत गुह्य राज है। हमने बहुत सारे राज यूट्यूब पर रखे हैं। कितने एडवांस पार्टी के सारा आभा मंडल, आज जो संडे की मुरली चली वो भी सितारों की चली। ऐसी एक पहले भी एक मुरली 74 में या 72 में चलेगी, उसमें से किसी का प्रश्न था तो सारा आभा मंडल भी हमने समझाए हैं। डायमेंशन क्या है, कैसे एनर्जी फ्लो होती है, कैसे नेगेटिव बनती है, सब समझाया है। तो आप वहाँ सुन सकते हैं, तो आपकी बुद्धि भी क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी और सारे राज समझ में आएंगे। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, और कमेंट ऐसी करनी है जिससे औरों को प्रेरणा मिले सुनने की। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, ये सब कमेंट नहीं है, इससे कोई किसी को फायदा नहीं है, ये तो टाइम वेस्ट है। कमेंट ऐसी करनी चाहिए जिससे सब लोग पढ़े और इंस्पायर होवे, प्रेरणा मिले, और वो जब प्रेरणा से सुने और बाबा का ज्ञान का मैसेज ले या ज्ञान में आगे बढ़े, तब हमें दुआ मिलती है। तो ऐसी कमेंट करना है जिससे आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। उत्तर है, बैलेंस रखना अर्थात गृहस्थी और पुरुषार्थ दोनों का हमेशा बैलेंस रखना पड़ता है। इसीलिए मुरली में हमेशा आते हैं कि गृहस्थ में रहते योग युक्त और युक्ति युक्त करना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हमारे और ही पाप कर्म बढ़े। तो ये योग युक्त और युक्ति युक्त करना, यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। किसी भी बात में जल्दबाजी नहीं करना। कई माताएं ब्रह्मचर्य में, अनशुद्धि में कह देते हैं कि हमें पवित्र बनना है या हमें अनशुद्धि करना है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। ऐसे ये बहुत बड़ी डिससर्विस भी है और अपने ही पुरुषार्थ पर कुहाड़ी मारना जैसा है।
इसीलिए बाबा कहते हैं बैलेंस रखो, समय पर कब चुप रहना, कब कब कहना, कैसे करना, ये सब बैलेंस रखेंगे तभी आप आगे जा सकेंगे और सबकी दुआ मिलेगी, सहयोग भी मिलेगा। चाहे वो ब्राह्मण हो, बीके हो, चाहे गृहस्थी परिवार हो, दोनों का बैलेंस रखते रखते युक्ति युक्त आगे बढ़ना है। इसके लिए 15 ऑडियो हमारी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हर महीने आती है कि कैसे हमने सब कुछ योग युक्त और युक्ति युक्त किया। पहले हमने जल्दबाजी करते थे, फिर बाबा की वाणी से हमने युक्तियां लगाना शुरू किया। आज हम यहाँ तक पहुँच सके घर में रहते हुए। तो इसकी इसीलिए कहते हैं कि ब्लेसिंग लेना है तो हर एक जगह पर हमें युक्तियां निकालनी है। साथ साथ पहले अपने आप को परिवर्तन करना है। जितनी धारणाएं खुद युक्ति से कर सके पहले वो करनी है और अपने में परिवर्तन देखेंगे, ऑटोमेटिक सबका सहयोग मिलेगा। ठीक है। ओम शांति।